हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो इसमें पूछा गया है, रासायनिक बंधन में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाले बंध को क्या कहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, देख लेते हैं। ए पर है वैद्युत संयोजी बंध, बी पर है सहसंयोजी बंध, सी पर है उपसहसंयोजी बंध और डी पर है इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो है ए सही हो जाएगा, वैद्युत संयोजी बंध। तो ये जो बंध है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाला बंध है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया परमाणु बंध कितने प्रकार के होते हैं। इसके लिए भी यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। जैसे कि ए पर है 2, बी पर है 3, सी पर है 4 और डी पर है 5। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो है बी सही हो जाएगा, 3। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया इनमें से किसके यौगिक में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो इसके लिए भी यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देख लेते हैं। ए पर है फ्लोरीन, बी पर है ऑक्सीजन, सी पर है नाइट्रोजन और डी पर है ये सभी। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो है डी सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या थी, तो कितनी थी। इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देख लेते हैं इनमें से कौन सा सही होगा। तो ए पर है 7, बी पर है 9, सी पर है 14 और डी पर है 18। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा। इसका जो है बी सही हो जाएगा, 9। ठीक है, तो मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या थी 9। अब देख लेते हैं इस प्रश्न को। इसमें पूछा गया है किस विधि द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को शुद्ध किया जाता है। तो इसके लिए भी यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, देख लेते हैं। ए पर है रवाकरण, बी पर है आसवन, सी पर है उदरपातन और डी पर है आंशिक आसवन। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो है ए सही हो जाएगा, रवाकरण। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया कौन सी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इसके लिए भी यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो ए पर है मुख्य क्वांटम संख्या, बी पर है दिगंशी क्वांटम संख्या, सी पर है चुंबकीय क्वांटम संख्या और डी पर है चक्रण क्वांटम संख्या। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो है डी सही हो जाएगा, चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा गया विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, तो इनमें से कौन सा है ये बताना है। तो ए पर है चांदी, बी पर है तांबा, सी पर है एल्यूमिनियम और डी पर है टंगस्टन। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो है ए सही हो जाएगा, चांदी। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया धातुओं का राजा किसे कहा जाता है। तो इसके लिए भी यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देख लेते हैं इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो ए पर है सोना, बी पर है चांदी, सी पर है तांबा और डी पर है एल्यूमिनियम। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो है ए सही हो जाएगा, सोना। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा गया किसी विलयन में विलायक की मात्रा विलय की मात्रा से कितनी होती है। तो इसके लिए भी यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देख लेते हैं। ए पर है कम, बी पर है अधिक, सी पर है बराबर और डी पर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है बी सही हो जाएगा, अधिक। ठीक है, तो विलायक की मात्रा जो है वो विलय से अधिक होती है। अब चलिए